ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादिगा प्रपक्ष मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार की बात है, मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण जी व्यास जी श्रोतागणों से कहने लगे कि एक समय की बात है नैमिषारण्य में, एकदा नैमिषारण्य, एकदा मतलब एक बार। अब 3 बार एकदा शब्द आए, संस्कृत में एकदा, हिंदी में एक बार और इंग्लिश में आ जाए वंस अपॉन ए टाइम, तो समझ लेना कोई बहुत तगड़ी घटना घटना चाहती है या बहुत बड़ी घटना का ब्यौरा दिया जाना है, नहीं तो इन 3 शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे इन्होंने कहा एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य, क्वेश्चन सीधे कह देते कि नैमिषारण्य में तमाम ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा एकदा। एक बार की बात कहाँ आई? हिंदी का शब्द एक बार तो रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट किया है, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ जी को एक बार भूपति मन माही, हमेशा टेंशन लेते हैं कि हमारे लड़का ना है ना, लेकिन उन्होंने एक बार टेंशन लिया और फिर टेंशन लें तो नतीजा क्या निकला? 4 कुमार उनके पैदा हुए। तो हिंदी का एक बार, संस्कृत का एकदा, इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, तो पीछे उसके लंबी घटना घट रही है। बोले सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट चला आ रहा है, इसमें प्राणियों की रक्षा कैसे की जाएगी। सब लोग सोच विचार कर रहे थे। उसी समय पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों सहित उस स्थान पर आते हैं। उनको देख करके सारे लोग खड़े हो गए और उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहते हैं जब आपसे श्रेष्ठ कोई आए तो आप दौड़ के पैरे तो छूते हो पहले, तो वही स्थिति सिचुएशन उस समय भी थी। आज उस पैर छूने वाली की प्रक्रिया देश विदेश में थोड़ा बदल गई है और बाकी पहले लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। अब आजकल क्या है, हरियाणा में चले जाओ, ऐसे आपका बड़ा सम्मान करेंगे तो ऐसे बायां हाथ लौंडुआ निकालते हैं, कहते हैं महाराज, बस ऐसे कर दिए तो समझ लो प्रणाम कर लिया। हाथ अकेले बायां ऐसे कर दिया दूर से तो समझ लो प्रणाम हो गए। बाएं वो करते हैं, वो दाएं से नहीं करते हो। अब कुछ लौंडे हैं ऐसे करते हैं महाराज, और पता नहीं झापड़ मारने के लिए इशारा देते हैं कि प्रणाम करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सारे लोग उनका जब पैर छुए, दंडवत प्रणाम हुआ, तो ऋषियों ने सूत जी को उत्तम आसन दे करके उनका यथा विधि से पूजन किया। उनका पैर धोया, पैर धो के उनका पूजन किया। आज भी वो पैर धोने की प्रक्रिया जारी है हमारे यहाँ भारत देश में। लेकिन कब? जब अपना कोई मान्य आता है, दामाद आता है, फूफा जी आते हैं, बहनोई आता है, बेटी आती है, ननद आती है, भौजाई के, तो वो लोग थाली में पानी लेके उसका पैर धोते हैं। और एक प्रक्रिया, शोभनाथ इधर ध्यान दो, एक प्रक्रिया होती है, एक लोटा जल लेके सिर के ऊपर से उगार के बाहर फेंकना। लेकिन वो प्रक्रिया कब होती थी? धार देना। कब होती थी? कि जो आदमी आ रहा है वो गांव के बाहर डीह पे खड़ा हो, दूसरे गांव के बाहर बैठा, वहीं जाके उसको धार दिया जाए, वहीं उसकी आरती भी उतार लिया जाए। और आजकल क्या होता है, ननद आती है, भौजाई अंदर रहेगी, जब देखेगी कि एकदम गेट तक आ गई, बोले ए दीदी रुको 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 रुको, जल्दी से एक लोटा पानी उठाए और वैसे ऐसे करके 7 बार कि 3 बार क्या करते हैं, इतना स्पीड में घुमा के वहीं पिछुआ पे कहते हैं अब दीदी चला। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तुरंत एंट्री प्रवेश हो गया। तो सारे ऋषियों ने उनका पूजन किया। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोग बहुत, आपका मुख मलिन हो रहा है, मुख पे आपके देख रहे हैं अवसाद की रेखाएं हैं, आपको क्या कष्ट है? बोले प्रभु, हम लोग शोक के सागर में डूब रहे हैं, आपने नौका के समान आकर के हमारा उद्धार किया है। बोले क्या शोक है? बोले हमको
ये चिंता है कि कलयुग निकट आने वाला है और इस कलयुग में लोगों की रक्षा कैसे होगी। अब आदमी को अपने से ज्यादा चिंता दूसरों की है। उन्हीं को कहते हैं संत। संत वही होता है जो अपने लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। आ जाओ, आओ आओ। अब संत में कौन कौन आता है, उदाहरण लीजिए। कहते हैं वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न चवै नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। और अगर ध्यान आपका किसी और तरफ रहेगा शोभनाथ, तो हम आधी संस्कृत आधी हिंदी ऐसे बोल के गाचा पाचा चले जाएंगे, क्षमा कीजिएगा। बोले वृक्ष आपसे फल देता है आपको हर साल, आम आपका हर साल फल देता है, कटहल आपका हर साल फल देता है, अमरूद आपका हर साल फल देता है, लेकिन कभी बदले में आपसे रुपया पैसा किराया मांगा कभी नहीं। कुआं आपको हमेशा हर साल पानी देता है 365 दिन, हैंडपंप आपका पानी देता है, समरसेबुल पानी देता है, कभी किराया मांगने आपके घर पे किसी को भेजा कि जाओ लगान वसूल के ले आओ। उसी प्रकार से संत लोग हैं जो दूसरों का उपकार कर देते हैं, परोपकार कर देते हैं, लेकिन कभी बदले में ये भावना नहीं रखते कि ये भी हमारे साथ ऐसा करे। तो आज वो संत हृदय सारे इकट्ठा हैं, कह रहे हैं प्रभु कराल कलयुग निकट चला आ रहा है, प्राणियों को महान कष्ट प्राप्त होगा, इस कष्ट से बचाने का हमको कोई उपाय चाहिए। तो सूत जी महाराज बोले कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। आज जैसे आपने हमसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न कभी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद जी ने भी किया था, और जिस प्रकार से नारद जी उसका उत्तर पाए हैं, उसी प्रकार से हम भी आपको बताएंगे। बोले अच्छा। बोले लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? पहले आप लोग संध्या उपासना करनी, त्रिकाल संध्या होती है 3 बार, 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना, नाक कान छूते हुए 3 बार गायत्री मंत्र बोला जाए तीनों समय में, सुबह दोपहर शाम, तो पूरे दिन भर के किए हुए कृत पाप कट जाते हैं। सारे लोग संध्योपासना से खाली हुए और खाली होकर के फिर महाराज जी के सामने बैठ गए। तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, दत्त चित्त सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनना। अगर मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और घूम रहा है, तो ना तो जहाँ घूम रहा है वहाँ का काम बना पा रहे हो, ना यहाँ मेरी कथा में ही मन लग रहा है। तो यहाँ का भी काम नहीं हुआ, वहाँ का भी नहीं हुआ। चूंकि यहाँ आपकी शरीर है, वहाँ आपका मन है, तो मन वाला अकेले काम कर नहीं सकता है, और यहाँ आपका मन है ही नहीं। मन तो आप कहीं और भेज दिए तो खाली शरीर आपकी करेगी क्या? इसलिए जहाँ मन और देह दोनों हो, वहीं पर काम सफल होता है। सारे लोग बोले ठीक है, अब बताइए। बोले एक बार नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के दुख से दुखी हैं, सब परेशान हैं। ऐसे प्राणियों को दुखी देख करके नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। कोमल हृदय के थे नारद जी, संत थे। तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिखा भी है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन। संतों का हृदय मक्खन के जैसा नरम होता है, किसी का कष्ट देख नहीं पाते। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी जा तो रहे थे कहीं घूमने, लेकिन वहीं से लौट पड़ते हैं। और लौटने के बाद क्या किया? अपने हाथ में बीड़ा ले लिया और विष्णु लोक की यात्रा शुरू कर दी, बैकुंठ लोक के लिए। और नारद जी बीड़ा बजाते हुए श्री हरि का गुणगान करते हुए बैकुंठ धाम की ओर चल पड़ते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी चले जा रहे हैं हरि का गुणगान करते हुए। रास्ते में कुछ देव तत्व मिले, देवता बोले नारद जी आज आपको मैं बहुत परेशान देख रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। जितने लोगों को देखा सब अनेक प्रकार के दुख से दुखी। इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो पूरी तरीके से कह दे कि हम सुखी हैं। कोई धन नहीं है उसके लिए परेशान है, कोई इतना दुखी है कि उसके धन जरूरत से ज्यादा हो गया उसको बचाने में दुखी है, कोई पाने के लिए दुखी है, कोई पुत्र न होने से दुखी है, कोई पुत्र हो गया है तो इतने ज्यादा हो गए, इतना उत्पाती हो गए हैं कि उनसे दुखी है। तो हर किसी न किसी प्रकार से सब मनुष्य दुखी हैं। नारद जी बोले कि हे देवताओं, मुझे अति शीघ्र श्री हरि के पास पहुंचना चाहिए, उन्हीं के पास इसका उत्तर मिलेगा। यही कहकर चूंकि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। 2.5 घड़ी का मतलब हो गया 1 घंटा। 24 मिनट की 1 घटी होती है और 2.5 घटी का मतलब हो गया पूरे 1 घंटा। 1 घंटा से ज्यादा रुक जाए नारद जी तो उनके सिर में दर्द होने लगता था। नारद जी फिर चल पड़े, फिर अपनी बीड़ा पे आवाज लगा दिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से जब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो तुलसीदास बाबा ने अपनी लेखनी से अपने रामचरितमानस में एक शब्द लिखा, क्या? एक बार कर तल कर बीड़ा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। बोले करतल, करतल ये इस पे बीड़ा रख के अंगुली से बजाते हुए और श्रीहरि का गुणगान करते हुए पहुंचते हैं कहाँ? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। क्षीर माने दूध, दूध के समुद्र में बैकुंठ लोक के लिए जाते हैं और वहां पर देखे कि श्री हरि विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान है। उनके 4 हाथ, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में कंठ में तुलसी की माला पड़ी है। ऐसे भगवान को सुसज्जित देख करके श्री हरि नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है, आप दीनों के रक्षक हैं, आप दीनानाथ हैं, आप प्रजापालक हैं, आप जन पालक हैं, लोक पालक हैं। तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में लिखा, जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जहि करया दीनयंता। जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेदहि संता। जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता। चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहूं भगवंता। जब ऐसा नारद जी बोले कि अति दुख भारी, तो विष्णु भगवान सोचे कि इस बंदे को क्या हुआ, कौन सा ऐसा दुख आ गया जो इतना कातर होकर के रोते हुए मेरी स्तुति कर रहा। क्योंकि नारद जी व्यर्थ में किसी की स्तुति नहीं किए हैं, जब जब किए हैं किसी जरूरत से किए हैं। विष्णु श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, आप हमसे बताओ कि आपको क्या कष्ट है। हे महाभाग, आप मुझसे कहिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप अनंत हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं इस समय मृत्युलोक से चला आ रहा हूं। मैंने देखा कि वहां के जितने मानव हैं सब अनेक प्रकार के दुख से दुखी हैं। उनके दुखों को दूर करने का अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो बता दीजिए। बोले अच्छा। नारद जी कहते हैं, दीन दयाल बिरदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट तो था उन मनुष्यों का जो देव मृत्युलोक के थे,
लेकिन नारद जी उनका नाम नहीं लिए, बोले मम संकट भारी, मेरे संकट को दूर करो जो मुझे गहन संकट आया है। नारद जी से श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने बहुत भलाई की बात पूछी है, इससे लोगों का कल्याण होगा और मैं तुम्हारे प्रेम के कारण मैं जरूर बताऊंगा। बोले वैसे तो जितने मनुष्य हैं सब हमारे पैदा किए हुए हैं, मनुष्य ही नहीं, 84 लाख योनियों में जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का पैदा किया हुआ है। उन्हीं को समय आने पे हम ब्रह्मा कहते हैं, समय आने पे विष्णु कहते हैं, समय आने पे महेश कहते हैं, गणेश कहते हैं, सुरेश कहते हैं, रमेश कहते हैं, महेश कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोले सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मम प्रिय, मुझे तो सब प्रिय हैं, सब मम उपजाए, मैंने सबको पैदा किया, लेकिन तिन्ह मां अधिक मनुजे मोहि भाए। बोले 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा मुझे कौन अच्छा लगता है? मनुष्य। और मनुष्यों में कौन? तिन्ह महाद्विजय द्विजय महाश्रुतिधारी तीन महानिगामनी ते अनुसारी। बोले मनुष्यों में कौन हमको प्रिय है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में जो श्रुतियों को धारण करता है, अर्थात वेद पुराण का पाठ करता है। और उसमें भी कौन अच्छा लगता है? जो वेद पुराण को पढ़कर स्वयं भी उस रास्ते पर चलता है, दूसरों को उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। बोले प्रभु आप हमको अपना दास समझ करके उपाय बताइए। श्री हरि ने कहा कि हे नारद जी, आपके वजह से मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। कलयुग में लोग बड़ा उपाय कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं रहेगा। छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में दुर्लभ है। वो व्रत है श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन, शालिग्राम जी का व्रत और पूजन। अब शालिग्राम जी कब अवतार ले लिए थे पता है? आज आपने भी तुलसी विवाह किया ना, इसी संदर्भ में 2 मिनट की कथा और भी बता देता हूँ। जालंधर नाम का एक राक्षस था और उसकी पत्नी वृंदा जो थी इतनी सती थी कि अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का चेहरा, पैर, शरीर कभी देखा नहीं था। और सती होना भी चाहिए ऐसे। उसके अंदर यह गुण था, एक धर्म एक पति प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले अपने पति को छोड़कर दूसरे को नहीं देखा और पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। पति ने जो आज्ञा दिया सहर्ष उसको स्वीकार किया। लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं होता है। पत्नी बैठी है, पति ड्यूटी से आता है, कहता है डब्लू के अम्मा एक गिलास पानी देना, तो कहती देख नहीं रहे डबलुआ को खिला रहे हैं, जाओ आप भी पी लो किचन से और हमारे लिए भी एक गिलास लेते हैं। आजकल ऐसा होता है। बोले उसके बाद क्या हुआ? जालंधर ने इतना उत्पात मचा दिया यादव जी की सारे देवताओं की अकल काम करना बंद कर गई। शंकर भगवान से लड़ाई तो सारे लोग जाकर श्री हरि विष्णु भगवान से पूछे। जब बड़े बड़े देवता लोग हारने लगे, महारथी लोग जब जीत पाना मुश्किल हो गया, तो विष्णु से प्रार्थना किए। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक भेद बताया। बोले वो नहीं मरेगा। बोले क्यों? बोले उसकी पत्नी इतनी बड़ी सती है, जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जालंधर कतई नहीं मारा जा सकता है। तो कहे प्रभु ये सब काम छलिया वाला तो ही कह सका, क्योंकि जब जब छल कपट करने की बात आई है वो रूप भगवान श्री हरि ने ही धारण किया। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ उसको रण में उलझाओ, हम यहाँ जाके गेम कर देंगे। वहां वो लड़ाई लड़ रहा है
और यहाँ जालंधर का रूप धारण करके विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं। उसने अपने पति को देखा, तुरंत उनका पैर धोया, सत्कार किया और ये तुरंत उसकी पत्नी के सतीत्व को नष्ट कर दिए। और उसका नष्ट करना उधर तुरंत देवताओं ने मार दिया, भगवान शिव ने उनको उड़ा दिया। जालंधर मारा गया। और मारा गया तो ये तो सती पत्नी थी, इसको पता लग गया कि हमारा पति ये नहीं, ये तो कोई छलिया रूप धारण करके आया। कहते हैं उत्सर आके वहीं पे गिरा। तो डांट करके पूछा है कि आप कौन हैं? तो सारे देवता लज्जित हो गए। अब बताए कि हम कौन हैं। जब अपना परिचय दिया तुरंत उसने श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूँ, आप पत्थर की शिला बन जाओगे। तो शिला से शालिग्राम का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। अब वो अपने पति का शरीर और सिर लेकर के सती हुई। सती हुई तो वहां से एक तुलसी का सुंदर वृक्ष निकला। तुलसी की उत्पत्ति उस शरीर से हुई। और उस तुलसी के साथ देवताओं ने तुलसी को दुख ना हो, शालिग्राम जी ने भी कह दिया था कि जाओ तुम हमको लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय रहोगी और लक्ष्मी हमारे बगल में बैठेगी, हमारे अंक में गोद में बैठेगी, लेकिन तुम सदैव मेरे सिर पे चढ़ा करो। आज वही कारण है कि तुलसी हमेशा इनके सिर पे चढ़ाई जाती है। तुलसी का सौभाग्य है। तो बोले उन्हीं शालिग्राम जी का व्रत बताया कि जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो दुखों से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने एक सरल तरीके में कह तो दिया कि जो सत्यनारायण की कथा सुनेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ ये किस दिन करना चाहिए, कब करना चाहिए, जिसने किया हो कभी उसका भी नाम बता दो और जिसने किया हो उसने क्या पाया है उसका भी ब्यौरा दे दो। बोले अच्छा। तो बताते हैं कि नारद जादि न चित्त विशुद्ध हो, सुनये है सत्य कथा करी पूजा, फल ले ऋतुद्भव पावई जो वर चूर्ण बनावाय विप्र तनुजा। विप्र तनुजा, विप्र माने ब्राह्मण, तनुजा माने लड़की। बोले किसी ब्राह्मण की कन्या को बुला करके पंजीरी इत्यादि प्रसाद को बनवाना चाहिए। अपने कूद के रसोइया में न भागना चाहिए। किसी ब्राह्मण की लड़की को बुला करके उससे प्रसाद इत्यादि बनवाना चाहिए। अब बोले हे नारद, जिस दिन आपका चित्त विशुद्ध रूप से शुद्ध हो कि आज हमको भगवान की कथा करनी है, वही दिन उनकी कथा का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है कि एकादशी के हो चाहिए, त्रयोदशी के हो चाहिए, अमावस के हो, पूर्णिमा के हो, सोमवार को हो, बुधवार को हो, ऐसा कुछ भी नहीं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्य श्रद्धा भक्ति समन्विता। जिस दिन भी आपकी श्रद्धा कहे उसी दिन भगवान की पूजा का सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है। बोले अच्छा प्रभु। बोले हे नारद, यह व्रत समस्त दुख और शोक को नष्ट करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, जो निर्धन है उनको धनवान बनाने वाला, जो बंधन में पड़ा हुआ है उनके बंधन से मुक्त करने वाला, जो विद्याहीन है उनको विद्यावान बनाने वाला, नाना प्रकार के सुख देने वाला है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के सहित धर्म में लीन होकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहिए। केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिली हो, उसके अभाव में चावल का आटा गुड़ मिला करके चूर्ण बनावे, पंजीरी बना के सब पदार्थ को इकट्ठा करे, सवाई लगा करके भगवान को, प्रभु को अर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मण इत्यादि का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधु बांधवों के सहित कथा का श्रवण करे और भाई बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। और प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना, स्पष्ट लिखा है, नाच गाना बजाना और कीर्तन ये सब भगवान के सामने करे। उसके बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगे तो श्री हरि का नाम स्मरण करते जाएं। इस प्रकार से हे नारद, यह व्रत जो करेगा, जो मनुष्य करेगा वो वांछित फल जरूर पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतकथायां प्रथमा उत्सव बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय।